क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री हमारी पृथ्वी को हजारों किलोमीटर दूर से देखता है तो यह कैसी लगती होगी? क्या अंतरिक्ष से भारत की सीमाएं दिखाई देती हैं? क्या रात में हमारे शहरों की रोशनी चमकती है? और आखिर ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है? इस वीडियो में हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। अंतरिक्ष से भारत और दुनिया की झलक दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे सौरमंडल और ग्रहों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत सफर, जहां धरती को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे, चांद और कभी-कभी चमकते हुए ग्रह दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंतरिक्ष से हमारी धरती को देखा जाता है तब वह कैसी दिखती होगी? खासकर हमारा भारत देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, वह वहां से कैसे नजर आता होगा? अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने का अनुभव अत्यंत अद्भुत और भावनात्मक होता है। यह एक ऐसी दृष्टि है जो यह एहसास कराती है कि सीमाएं, सरहदें और भौगोलिक खंड इंसानों के बनाए हुए हैं। धरती तो बस एक नीला, हरा और भूरा रंगों का सुंदर गोला है, दरगोला। अंतरिक्ष में जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से पृथ्वी की ओर देखता है तो वह अलग अलग देशों को बादलों, महासागरों, नदियों और पर्वतों की आकृति के आधार पर पहचान सकता है। भारत की बात करें तो अंतरिक्ष से यह देश त्रिकोणीय आकार का दिखाई देता है, जिसकी एक तरफ विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं चमकती हैं और दूसरी ओर गहरा नीला हिंद महासागर फैला होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जाल भी अंतरिक्ष से साफ नजर आता है। रात में भारत एक जुगनू की तरह चमकता है। खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों की रोशनी अंतरिक्ष से भी साफ दिखाई देती है। यह रोशनी हमारे देश की ऊर्जा और जीवन शक्ति की गवाही देती है। अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका की खाड़ी और नियॉन जैसी चमकदार सड़कों को रात में आसानी से पहचाना जा सकता है। जापान का द्वीप समूह, फ्रांस की राजधानी पेरिस का गोलाकार लेआउट, मिस्र में नील नदी के किनारे बसी बस्तियां और ऑस्ट्रेलिया की विशाल लाल धरती, सब कुछ अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। ये दृश्य न केवल वैज्ञानिकों को रोमांचित करते हैं, बल्कि हमें भी यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कितने अद्भुत ग्रह पर रहते हैं। अब बात करते हैं उस व्यापक पृष्ठभूमि की जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है, यानी कि सौरमंडल की। हमारा सौरमंडल सूरज के चारों ओर घूमते ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है। सूरज, जो कि इस सौरमंडल का केंद्र है, एक विशाल गैसीय गोला है जो ऊर्जा, प्रकाश और गर्मी का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी, जो इस सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, सूरज से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और यही दूरी इसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाती है। सौरमंडल में 8 मुख्य ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्रत्येक ग्रह की अपनी विशेषता है। बुध सूर्य के सबसे करीब है और इसकी सतह बहुत गर्म और ठंडी हो सकती है क्योंकि वहां वातावरण नहीं है। शुक्र, जो आकार में पृथ्वी से मिलता जुलता है, पर वहां का वातावरण इतना जहरीला और गर्म है कि वहां जीवन संभव नहीं। मंगल, जिसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, वहां कभी पानी था और आज भी वहां जीवन के संकेत खोजे जा रहे हैं। बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसका आकार इतना विशाल है कि उसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है। शनि अपनी सुंदर रिंग्स के लिए जाना जाता है जो बर्फ और चट्टानों से बनी है। यूरेनस और नेपच्यून सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं और इनका रंग नीला है क्योंकि इनमें मीथेन गैस पाई जाती है। ये ग्रह हमारे ब्रह्मांड की विशालता और विविधता का प्रतीक हैं। हमारा सूर्य एक औसत आकार का तारा है, लेकिन इसका प्रभाव अपार है। यह इतना विशाल है कि इसमें 10 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण ही सारे ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। सूर्य की ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं होता। यह हर दिन हमें प्रकाश और गर्मी देता है, जिससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम सभी जीवित रह सकते हैं। चंद्रमा, जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वह भी अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और पृथ्वी से इसे देखना भी एक सुंदर अनुभव है।
चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं और इसका प्रभाव जीव जगत पर भी पड़ता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर यह स्पष्ट होता है कि हमारा ग्रह कितना नाजुक है। यह केवल एक पतली हवा की परत से ढका हुआ है जो हमें सौर विकिरणों और बाहरी खतरे से बचाती है। यदि हम इसे संरक्षित नहीं करेंगे तो भावी पीढ़ियां इसके विनाश का सामना करेंगी। पृथ्वी के अलावा अभी तक हमें ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला है जहां जीवन संभव हो, इसलिए इसका संरक्षण ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज के समय में स्पेस तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम केवल तस्वीरें ही नहीं ले सकते, बल्कि सटीक मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन, संचार और आपदा प्रबंधन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने भी इस क्षेत्र में विश्वस्तरीय योगदान दिया है। चंद्रयान, मंगलयान और अब आदित्य L1 जैसे मिशन इस बात का प्रमाण है कि भारत भी अब अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अंतरिक्ष यात्राओं का लक्ष्य केवल ग्रहों और तारों को देखना ही नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। क्या कहीं और भी जीवन है? क्या किसी और ग्रह पर इंसानों का बसना संभव है? ये सवाल आज के वैज्ञानिकों के सामने हैं और उनके उत्तरों की खोज अभी जारी है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की नीली परत को देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम सभी एक ही घर के निवासी हैं। देश, धर्म, जाति, रंग, ये सब पृथ्वी पर इंसानों द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं। अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं दिखता। वहां से देखो तो सिर्फ एक सुंदर ग्रह दिखाई देता है जो जीवन से भरपूर है और जिसकी देखभाल हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए जब हम इस तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं तो यह न केवल विज्ञान के प्रति हमारी जिज्ञासा को जगाती है, बल्कि हमें पर्यावरण और मानवता के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। एक अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी को देखता है तो उसे यह महसूस होता है कि यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जीवन संभव है और हमें इसे सहेजना चाहिए। आज अंतरिक्ष से ली गई हर तस्वीर हमें यह याद दिलाती है कि पृथ्वी पर जीवन कितना कीमती है। जब हम भारत को अंतरिक्ष से देखते हैं तो वह अपनी सुंदरता, विविधता और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ चमकता है, और इसी तरह हर देश, हर भूभाग, हर समुद्र और पर्वत यह बताते हैं कि हम सभी इस सुंदर ग्रह के हिस्से हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष केवल विज्ञान की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। यह हमें सिखाता है कि हम कितने छोटे हैं और साथ ही यह भी कि हमारे पास कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा भारत और हमारा सौर मंडल, ये सभी हमें जोड़ते हैं, प्रेरणा देते हैं और भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं।